Some character piece to it. एकदम से आवाज करके बंद हो जाता है। 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय चेक करेंगे ऐसे में क्या हुआ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 वोल्ट की हालत देख लेते हैं। 1 वोल्ट भी कंप्लीट है। यहाँ पे 1.5 वोल्ट चेक कर रहे हैं। 1.5 में भी कोई कमी नहीं है। स्विच 3.3 वोल्ट यहाँ पर चेक कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट है जैसे कि आप देख सकते हैं। EMMC में जाने वाली 3.3 वोल्ट एंड 1.8 वोल्ट ये भी कंप्लीट है। तो इस कंडीशन में सीट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फ़ोन करना होगा दिए गए नंबर पे। कोलकाता की सीट्स बहुत ही कम रह गई है। ये आवाज़ होके पॉज हो जाता है पिक्चर, और बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। पिक्चर भी म्यूट हो जाती है और साथ में आवाज़ फुल रहती है लेकिन डिस्टॉर्शन की। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ी है देखने के लिए हम प्रोसेसर को बदलकर चेक करेंगे। ये लगभग 5 मिनट में पॉज हो जाता है और फिर इस तरह से बंद, नो पिक्चर। फिर बाद में कोई हलचल नहीं। इंडिकेटर लाइट की स्थिति नो इंडिकेटर हो जाती है। फिर बंद करके स्टार्ट करो तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर की स्थिति नो इंडिकेटर। काफ़ी देर बंद करने के बाद कभी कभी ये सोनी पे अटका रहता है तब, या पूरा दिन बंद रखो तो इस तरह से 5 मिनट चलता है और फिर बाद में ये पूरी तरह से बंद। सो इसमें लगी हुई प्रोसेसर ये है मीडियाटेक की MT5832 KGIJ। प्रॉब्लम है पूरी तरह से स्टार्ट हो जाने के बाद पिक्चर एंड साउंड कंप्लीट रहता है, लगभग 5 मिनट चलता है। उसके बाद पिक्चर पॉज हो जाती है और एक अजीब सी आवाज़ आती है स्पीकर से, और फिर बाद में बंद, फिर एकदम फुल स्टॉप। उसके बाद कुछ काम नहीं होता है। प्रोसेसर चेंज करके देखेंगे। 20 फरवरी 2026 की ये ट्रेनिंग कोलकाता की लिमिटेड सीट्स हैं। जल्दी से सीट बुकिंग कर लें। और ये सब कुछ लगभग 5 मिनट बाद होता है, मतलब चालू होने के। और उसके बाद कितनी भी बार चालू करो ये चालू नहीं होगा। कई बार सोनी लिखा हुआ आएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। और पूरा दिन बंद रख के फिर स्टार्ट करते हैं दूसरे दिन, तो इसी तरह से 5 मिनट चल के ये पॉज हो जाता है पिक्चर और साउंड आती है और फिर बंद। इसमें आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर है जो हमारे हिसाब से डिफेक्टिव है। रिप्लेस करके देखने के बाद तो पक्का हो जाएगा, लेकिन अभी हमें प्रोसेसर निकालना है। लेज़र लाइट से हमने बॉटम नोज़ल चेक कर लिया है, एकदम परफेक्ट नीचे है प्रोसेसर के। अभी हमें टॉप नोज़ल सेट करना है, ये हमने सेट कर लिया है। लेज़र लाइट को बंद कर देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट बटन दबा के स्टार्ट करेंगे। ये हमने दूसरे बोर्ड से प्रोसेसर निकाली है। इसे अभी हम इस बोर्ड में जिसमें प्रॉब्लम है उसमें डालेंगे रीबॉलिंग करके। दोस्तों इस तरह की रिबॉलिंग अगर जो आपको सीखनी है तो मेरी 3 दिन की सेमिनार जो कोलकाता में है, जो कि 20 फरवरी को स्टार्ट होने वाली। सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से फ़ोन करना है और सीट बुक कर लेनी है अपनी। ये किसका फोन था? हमने पाया कि लोग बिना हिले छुपा सिर्फ बिल्ड दे नहीं पा रहे हैं और इंटरेस्टिंग इस बोर्ड में प्रोसेसर डालने के बाद हमने 7-7 घंटे चलाया। 2 दिन तक
चलाने के बाद भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसमें प्रोसेसर रिप्लेस करने के बाद ये जो बीमारी थी 5 मिनट चल के बंद होने की, ये ठीक हो गई और परफेक्ट हो गया। ये जो बोर्ड है सोनी का 43W800F, इसमें फॉल्ट था विस्लिंग साउंड और पॉज पिक्चर होने के बाद स्टॉप हो जाता था और डेड सेट। इसमें लगी हुई प्रोसेसर ये थी जो हमने बदली। अब जैसे कि देख सकते हैं, सीट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फ़ोन करना होगा दिए गए नंबर पे। कोलकाता की सीट्स बहुत ही कम रह गई है।